नमस्कार दोस्तों। मैं करने वाली हूँ आज लिब्रा की करियर रीडिंग अप्रैल 2023 के लिए। तो चलिए लिब्रा की करियर रीडिंग करते हैं अप्रैल 2023 के लिए। लिब्रा राशि मतलब तुला राशि, यानी कि जो कि क्या नाम है, अक्टूबर में पैदा हुए हैं या फिर सितंबर अराउंड 20 तारीख के बाद 21 के अराउंड जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना। तो तुला राशि होते हैं। तो इनके लिए मैं करियर रीडिंग के लिए देखती हूँ कि करियर में क्या चल रहा है तुला राशि के लोगों के लिए, क्या आने वाला है। अभी एक कार्ड में आज अभी प्रेजेंट एनर्जी के लिए भी निकाल लूँगी, और अप्रैल में क्या चीज़ें होंगी बेसिकली देखते हैं। तो लिब्रा यानी तुला राशि के लोगों के लिए इस समय प्रेजेंट एनर्जी करियर को लेकर, उनके जो भी जीविका है उससे संबंधित क्या चीज़ें चल रही हैं देखते हैं ज़रा। कैसे वो अपनी जीविका चला रहे हैं, कैसे उनका पैसा आ रहा है जा रहा है, और क्या उनकी नौकरी में क्या चीज़ें चल रही हैं इस समय लिब्रा राशि यानी तुला राशि के लोगों में की लाइफ में। लेट्स सी अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो करियर में अगर हम देखा जाए तो इस समय जो तुला राशि के लोग हैं वो अपने करियर में थोड़े से क्रिएटिव एनर्जी में, और क्रिएटिव एनर्जी के साथ साथ वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी मतलब कोई भी सपोज आपके अंदर कला है। एक सेकेंड है, मैं इसको थोड़ा बंद कर दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, धुआं ज़्यादा हो जाता है फिर वो वेस्ट हो जाता है। चलो सो इस समय जो है आप अपने तुला राशि के लोग अपने जो करियर है, अपनी नौकरी में आपके अंदर ना क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। सो या ये क्रिएटिव आइडियाज़ आप ना जाके लोगों में एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो कि देखो, ऑफर कर रहे हो आप, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया है। आप ह्यूमिलिटी से एक्सप्रेस कर रहे हो, आप लोगे क्या, आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो क्रिएटिव आइडिया लेके, आप आगे बढ़ रहे हो, क्रिएटिव मोड में हो आप बहुत ज़्यादा, और थोड़े एक्शन मोड में भी हो। और क्या चल रहा है लिब्रा राशि के लोग, तो क्रिएटिव मोड क्या हो सकता है लिब्रा राशि के लोगों में। आर्टिस्ट, डांसर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, इवन आईटी पर्सन्स भी क्रिएटिव, वो अलग अलग डेवलपमेंट में हो सकते हैं ना। ड्रग डेवलपर्स, अगर आप किसी कंपनी में भी हो तो आप कोई नया प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, और वो आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनम्रता से प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत क्रिएटिव एनर्जी में हो इस समय आप, और एक्शन में एनर्जी में भी हो। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है इस समय, अपने पे अपने अंदर की ना इमोशनल साइड, और अपने अंदर की जो आर्ट डेवलप करने की, नई नई चीज़ें बनाने की जो शक्ति है वो आपके अंदर बहुत ही इस समय अच्छी स्टेट में है। हारोफाट, वेरी गुड। टीचिंग का काम भी कर सकते हो आप, जो भी क्रिएट कर रहे हो। मैंने बोला जैसे कि आप डांस में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे आप आर्ट में हो, चाहे आपने कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप किया है, चाहे आपने कोई नई ऐप डेवलप करी है, चाहे आप ने कोई आइडिया डेवलप करा है, वो आइडिया आप लोगों तक प्रेजेंट कर रहे हो। कैसे प्रेजेंट करोगे? ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हो, इंस्टाग्राम से प्रेजेंट कर रहे हो, पब्लिश करके प्रेजेंट कर रहे हो, डिस्कस करके प्रेजेंट कर रहे हो, और जो आपका जो क्रिएटिव आइडिया है, जो आपने नया बनाया है, उसको आप लोगों को सिखाना चाहते हो, उसको आप बड़े स्केल पे लाना चाह रहे हो। आप कर रहे हो छोटे मोटे स्केल पे नहीं, आप उसको बड़े स्केल पे लोगों को समझाना चाह रहे हो। देखो यार, मैंने ये चीज़ें की हैं, ये मेरा आइडिया है, बट ये मैं अपने तक सीमित नहीं रखूँगा, मैं इससे और एक लीनिएज बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को चाहता हूँ कि वो भी इससे सीखें। जो मैंने ग्रंथ एक बनाया है, जो मैंने ग्रंथ बनाया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेते हो।
बट मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। मैंने ना ही केवल अपनी क्रिएटिविटी को उसको बनाया है, उसको और उभारा है, बल्कि मैंने उस पर बहुत स्टडी करके एक थीसिस तैयार की है, एक हाइपोथीसिस तैयार की है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। और ये ज्ञान जो है ना, मैं आपके और लोगों को बांटना चाहता हूँ। तो ये लिब्रा राशि के लोग इस समय कर रहे हैं, जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी ज्ञानी पुरुष से जो आपकी ही फील्ड का है उससे संपर्क कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी। देखिए मेरे पास ये क्रिएटिव आइडिया है, अब आप मुझे बताइए कि इसको मैं किस तरह से चैनल कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे पास क्रिएटिविटी तो है, बट मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो वो जो एक गाइड है आपके, जो आपके गुरु हैं, वो आपको गाइड करें कि इस क्रिएटिविटी को आपको यूज़ कैसे करना है, इसको चैनल कैसे करना है। फील्ड अलग अलग हो सकती है करियर की। सो या गुड। अब देखते हैं कि आपका बेसिकली इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन, इट्स ऑल अबाउट चैनलिंग योर क्रिएशन राइट नाउ। फ्यूचर अप्रैल में क्या आ रहा है स्टोर में इन टर्म्स ऑफ करियर लिब्रा राशि के लोगों के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए करियर में फ्यूचर अप्रैल में क्या आ रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप फ्यूचर में जो भी आपका करियर है, जो भी आपका आइडिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप या तो उस आइडिया को लोगों को बांट रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट कर रहे हो जो कि आपके प्रोजेक्ट में सीनियर होगा। एक सेकेंड में इसको बंद, या आप किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट करोगे जो कि आपको गुरु का काम करेगा आपके क्रिएटिविटी का, या फिर आप खुद ही गुरु बने हुए हो, ठीक है। एट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप इस प्रोजेक्ट से, इस क्रिएटिव आइडिया से आप एक बिजनेस पर्सन का काम करोगे, आप इसको सेल्स में लगाओगे, आप इसे अपना बिजनेस सेटअप करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे। जो आपने क्रिएटिव आइडिया डेवलप किया है, जो आप लोगों को सिखा रहे हो, इससे आप पूरा एक एम्पायर बना सकते हो। इन अप्रैल आप इससे क्रिएटिव एनर्जी को सेल कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ मोर एंड मोर रिलेटेड टू आर्ट, क्रिएटिविटी। एज आई सेड, ये जो है मनी से रिलेटेड नहीं है काम जो भी आप लिब्रा राशि के लोग कर रहे हैं। ये ज़्यादातर पैशन, फायर, इमोशंस, क्रिएटिविटी, आइडियाज़, इस पे बेस्ड है, अभी मनी पिक्चर में नहीं है। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है अप्रैल में लिब्रा राशि के लोगों के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए। एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी आ रही है अप्रैल में भैया। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो क्या होता है, कंपटीशन होता है। बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा करोगे अपने साथ, आप सिखाओगे, आप सिखा रहे हो अभी, या फिर आप सीख रहे हो कि कैसे आपको अपना आइडिया को एक्चुअली लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उस प्रोजेक्ट को 10 लोगों में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे बेचा जाए उसको एक ऐप बनाकर, कैसे उसको एक वेबसाइट बनाई जाए, कैसे किया जाए उसको। सो ये जब आप करोगे, जब आप लीडर बनोगे और आप उसको बिजनेस बनाओगे अपने ही क्रिएटिव आइडिया को, जो छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे होगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कन्फ्यूजन्स होंगे। एक बोलेगा ये कर लो, वो दूसरा बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। हो सकता है आपके अंडर में ही जो लोग वो आपस में खिच 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 करने लग जाए, या फिर आपको स्पेस ना मिले, आपका आइडिया सप्रेस करने की कोशिश की जाए, सब अपनी अपनी बोलने लग जाए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा अप्रैल में, इन द सेंस कि आइडिया आपका अच्छा है, सोच आपकी बहुत सॉलिड है, एंड आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, बट आपको दूसरों की नहीं सुननी है। यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि दूसरों की वॉइसेस आपके पर हावी हो रही हैं, वहाँ पे आपको दूसरों की वॉइसेस काटनी है और फिर से वापस अपने आइडिया की, मैंने सोच कर मैंने ये आइडिया आगे बढ़ाया था, उनकी बातें सुनने में लगेगा। सपोज आपने कोई ऐप बनाई, आपने बहुत अच्छी बनाई है, मेरा ये एम था इस मकसद को करने के लिए। सपोज मैंने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए कोई ऐप बनाई है, मैंने ये कराया कि भाई बच्चों की सफल पेरेंटिंग कैसे की जा सकती है,
मैंने 4 पेरेंट्स की एक वर्कशॉप की, मैंने उनको सिखाया और उसके बाद मैंने इसी को एक वेबसाइट बना दिया, एक प्रॉपर मैंने चैनल बना दिया, एक वेबसाइट बना दिया जहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों को और भी अपने साथ जोड़ा। मगर उसके बाद फिर आपको हर कोई अपना अपना बताने लग गया, नहीं देखो पेरेंटिंग का तरीका देखो ऐसा है, इसका सही होता है, देखो आपको वैदिक पेरेंटिंग करनी चाहिए, कोई कह रहा है आपको अमेरिकन पेरेंटिंग करनी चाहिए, कोई फलाना। अब आपका आइडिया बीच में कहीं खो गया, आपने अपनी ओरिजिनल आइडिया बनाया था, अब आप हो रहे हो कंफ्यूज्ड। आप सो वो चीज़ नहीं रखनी, आपने जो ओरिजिनल आइडिया बनाया था दैट इज गोइंग टू बी टेकन बिकॉज यू आर द लीडर हेयर, you are the leader of this project, of this business, so others need not to tell you what you should be doing. Clear, believe in yourself, cut out all the noises, जितनी भी आवाज़ें बाहर की आपको कट आउट करनी है अप्रैल में, किसी की बात नहीं सुननी, केवल अपने मन की सुननी। कैसे करेंगे आप ऐसा, इस तरह से ये स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे अपनी आवाज़ के लिए, लिब्रा राशि के लोग अप्रैल में, इसमें बाहर की आवाज़ें उन पर हावी ना हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको भगवान की तरफ से और क्रिएटिविटी आएगी और पैशन आएगा, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत फायर, बहुत इंस्पायर्ड हो आप अप्रैल में। आपके अंदर मैंने बोला ना कि बहुत ही एक इमोशनल फ्लो आया है, अभी आप सिखा रहे हो, आपके अंदर बहुत इंस्पिरेशन है और भी बहुत डेवलप होगी। इंस्पिरेशन आपके अंदर भर भर के आगे कुछ नया तो आप कर रहे हो। सपोज मैंने बोला, आपने सोचा कि भाई ठीक है ना, जैसे कि अभी कोई एग्जांपल है कि भाई एक लेडी है जिसने सोचा कि हाँ मुझे ना, जैसे मेरी एक नोन में ही है मेरी कज़न, तो भाई मैंने बोला कि मेरे को लैक्टेशन से संबंधित चीज़ें लोगों को बताना है, मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, मैंने ये फील किया कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मुझे ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें मुझे दिक्कत आती हैं, तो मैं गाइड करना चाहती हूँ। तो उसने थोड़ा सा सिखाया, उसे सीखा किसी गुरु से, उसके बाद उसने उसको बिजनेस आइडिया के रूप में डेवलप किया, अपनी वेबसाइट डेवलप की। बट जब वो डेवलप करी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अच्छा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं, तो उसको और इंस्पिरेशन चाहिए। वो और इंस्पिरेशन कहाँ आएगी, भगवान की तरफ से। और क्या आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सुपर भाई। आप लिब्रा राशि के लोग अप्रैल में बहुत ही तेज़ी से नई बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पास्ट का जो भी आपको प्रॉब्लम्स रही है ना इस करियर को लेकर, आपको जो भी अपने जॉब्स, जो भी अपने बैगेज रहा है कि भाई मैंने शुरू तो किया बहुत अच्छे से बट अटक गया कहीं पर, वो अब की बार नहीं होगा। आप बिल्कुल अच्छे से न्यू स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत भरपूर इंस्पिरेशन आ रही है अब की बार। जो आपकी मुझे लग रहा है नॉलेज भी परफेक्ट है, इट्स नॉट लाइक प्रीवियस। और कोई एडवाइस है एक्सक्यूज, एक एडवाइस तो आपके लिए यही है कि पास्ट की जो लेसन है उनको लेके चलो, पास्ट का बैगेज मत, पास्ट की जो भी फेलियर्स आए ना लिब्रा राशि वाले लोग, आप उनको लेके मत चलिए। डेफिनेटली आपको फेलियर्स आए होंगे बट अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। आपको केवल अपनी वॉइस पे फोकस करना है बिकॉज आपने बहुत स्टडी किया है, आपका आइडिया भी प्योर है और आपका बिजनेस का जो आइडिया है वो बहुत सही है इस समय। तो आगे अप्रैल में वही रंग लाने वाला है। ओके, दोबारा आ गया कार्ड में, हटा रही थी। एडवाइस ये है कि अगर आप पार्टनरशिप्स कर रहे हो, लिब्रा राशि के जो लोग होते हैं ना वो हमेशा पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं करते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत इजी होती है उनके लिए पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप्स कर रहे हो बिजनेस में तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या आप में एक स्पेस क्रिएट करनी है। देखो आप सपोज एक आप किसी से पार्टनरशिप करते, देखो मनी तुम दोगी, आइडियाज़ मैं दूंगी, काम इतना मैं करूँगी, इतना तुम करोगे, घर का काम जो वेबसाइट पे काम करना है वो मैं करूँगी और बाहर का जितना भी निगोसिएशन है वो तुम करोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें उसको बहुत ही क्लियर रखना है, एक प्रॉपरली। आपको वो कन्फ्यूजन्स नहीं रखने की, तुमने क्या किया मैंने क्या किया, क्योंकि भाई है तो बिजनेस ना आपका, है तो वर्क,
प्यार तो है नहीं, प्यार भी होता है तभी भी आपको एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है। तो बिजनेस में तो डेफिनेट बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, बिकॉज यहाँ पे मनी की बात आएगी आगे चलकर, काम की बात आएगी, अपना घर भी देखना है और बिजनेस भी देखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 24 आवर्स एक काम खुद काम करते रहो, दूसरे बंदे ने एक आइडिया दे दिया फिर वो सो गया या फिर वो अपने काम करने लग गया। नहीं, 50-50 करके बांटना है अपने पार्टनर के साथ आपको। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर करके रखो क्या क्या कहाँ कहाँ अड़ंगा आ सकता है पार्टनरशिप में, बिकॉज आई कैन सी पार्टनरशिप्स फॉर यू। तो हो सकता है प्रीवियस वाले में आपको यही प्रॉब्लम आई हो, एक कि भाई लोगों की ज़्यादा सुनी, अपनी बात दबा दी, और दूसरा बात आपने पार्टनरशिप्स जो है पार्टनरशिप्स में क्लैरिटी नहीं रही, इसलिए आपका जो बिजनेस कभी आपने करने की भी कोशिश की तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पार्टनरशिप्स आपको लगेंगी मगर उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सोचो कि भाई कैसी अच्छी पार्टनरशिप्स की जा सकती है। देन आपके तरफ से ना कम्युनिकेशन भी आएगा ओ सॉरी, आपको रॉ ऑफर्स भी मिलेंगे। अगर आपका इतना ज़्यादा फास्ट दिख रहा है मुझे ग्रोथ, लिब्रा राशि वाले बहुत फास्ट, सुपर पैशनेट, सुपर फायरी, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाले हो आप लोग। मनी वाइज नहीं, आइडिया वाइज एक्सपेंशन हो रहा है आपका ज़बरदस्त। आपको ऑफर आएगा, आपको उस ऑफर को लेना है, बिकॉज आपको जैसे सपोज ये बोला जाएगा, देखो ऐसा है कि हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, हम चाहते हैं कि कोई हमारा बिजनेस वेंचर ये हमारा संभाले, आपको वो लेना है। बिकॉज अकेले हो सकता है अभी आप स्टार्टिंग है तो आप अकेले नहीं कर सको, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है इससे पहले कि वो आपके हाथ से चला जाए। बहुत फास्ट ऑफर आएंगे आप, सो बी प्रॉम्प्ट। आपको बहुत एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है लिब्रा राशि। डोंट वरी अबाउट मनी एंड स्टेबिलिटी राइट नाउ, जस्ट गेट इंस्पायर्ड मोर एंड मोर एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करो। जब मनी की बात करें 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख गया ओके, सेल्फ डैमेजिंग चीज़ों से बचना है। हेड ऑन लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेड ऑन लीजिए, आप लायक हो, भागिए मत। और इसके अलावा कहीं भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करिए, क्लियर रखिए चीज़ों को। और ऐसे लोगों से भी बचिए जो बेवकूफ़ बनाना पसंद करते हैं। पेपर वर्क अपना ठीक रखिए, अपने बिजनेस में पेपर वर्क ठीक रखिए, क्लैरिटी रखिए चीज़ों की। कुछ लोग फ़ायदा उठाने की, चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, बिवेयर ऑफ देम। सो व्हाट्स द 7 ऑफ सोर्ड्स ऑल अबाउट? Magician. So yeah, beware of some people जो आपकी सक्सेस को चुराने की कोशिश करें। आप कुछ नया कर रहे हो, आपका आइडिया बिल्कुल ओरिजिनल है, आप बहुत प्योरली उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट कुछ लोग आपका आइडिया भी चुराने की कोशिश कर सकते हैं। ये आइडिया आपका है, डोंट लेट देम, डोंट डिस्क्लोज टू मच। कैसे किया जाए ये? एनीथिंग मोर एडवाइस फॉर दिस 7 ऑफ सोर्ड्स? एनी cheater, stealer who wants to take up your idea? King of Swords. सुनो सबकी, करो अपने मन की, बी प्रैक्टिकल, फिल्टर करो जो भी आपसे कुछ कह रहा है, सब चीज़ें मत मानो, वल्नरेबल मत रहो इस फेज में, बिकॉज आपका आइडिया सॉलिड है, लोग चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट आपको फिल्टर करना है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। आपकी ग्रोथ पक्की है, बट ओनली थिंग इज अवॉइड सच पीपल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस, मनी, सब कुछ है। अ वेरी फैंटास्टिक रीडिंग फॉर करियर लिब्रा राशि। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एक्सलेंट। Your hard work is going to pay off. Your creativity, your hard work, your entrepreneurship, everything is going to pay off. Just be careful about, no, don't take past baggage, पुरानी प्रॉब्लम्स को, अब वो नहीं आएंगी, उनके बारे में मत सोचो। पार्टनरशिप में थोड़ा क्लैरिटी करो,
पेपर वर्क ठीक रखो, हर किसी की बात को मत मानो, अपने मन की करो, अपने आइडियाज़ को ओवर शेयर मत करो ऐसे लोगों के साथ, खासकर जो कि पहले भी आपको पास्ट में भी धोखा दे चुके हैं। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड आपका अप्रैल महीना बहुत ही ब्लेस्ड हो। बाय बाय।